जय हिंद दोस्तों। बिहार से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुरुवार के दिन जमुई जिले के बरनान नदी पे एक और पुल ध्वस्त हो गया। बिहार है, यहाँ पुलों का धंसने का सिलसिला जारी रहता है। कभी मुजफ्फरपुर तो कभी जमुई तो कभी किसी और जिले में पुल लगातार धंसते रहते हैं। इसी सिलसिला में जमुई के बरनान नदी पे बना पुल लगभग 10 से 11 सालों के बाद ही उसके 1 नंबर से 10 नंबर तक के पाए अपने आप जमीन में धंस गए। अब जरा बता दीजिए ना महोदय, मैं उसी पुल की बात कर रहा हूँ जिस पुल के निर्माण के लिए, जिस पुल के मरम्मत के लिए वहाँ की जनता 45 दिनों से वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही थी और सरकार के लोग, प्रशासन के लोग कानों में रुई डाल के सोए हुए थे। अब जरा बता दीजिए महोदय कि पुल गिरने वाला होता है, ये जनता को पता चल जाता है कि पुल गिरने वाला है, लेकिन सरकार के लोगों को पता नहीं चलती है, प्रशासन के लोगों को पता नहीं चलती है। अब पुल गिरने के मुख्य वजह की तरफ थोड़ा आप लोग को ध्यान आकृष्ट करेंगे। बरनार नदी पे बालू का खनन किया जा रहा था, वो भी अवैध तरीके से, और बालू की खनन में अधिकारी इतने मशगूल हो गए थे, पैसों की लालच में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि बालू की खनन वो धीरे-धीरे करते बरनार नदी के पाए तक आ गए। अब जरा सोचिए ना महोदय, जिस नदी के पुल पे बना पाए के पास से आप बालू का खनन कीजिएगा तो वो पुल तो ध्वस्त होगा ही ना महोदय। इसी क्रम में बरनार नदी में से बालू का खनन किया जा रहा था। जो पुल है, उस पुल के पाए के पास से बालू का उठाव हो रहा था और ग्रामीण इसके लिए लगातार 45 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ से बालू नहीं उठाया जाए, इसका पुल का मरम्मत किया जाए, वरना ये पुल कभी भी धंस सकता है और ग्रामीणों का आवागमन ठप हो सकता है। लेकिन प्रशासन के लोग उल्टा उन लोगों पे एफआईआर कर रहे थे। सोचने की बात है। और महज सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 सालों के बीच ही वो पुल ध्वस्त हो गया और उसके 1 नंबर से 10 नंबर तक के पाए ध्वस्त हो गए, जो पीछे तस्वीरों में आप लोग सीधे देख रहे होंगे। अब ये जरा ये और एक चीज और सोचिए, पुल तो ध्वस्त हुआ ही, ऊपर से जो लोग लगातार उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि पुल का मरम्मत होना चाहिए, पुल के नीचे से बालू का खनन नहीं होना चाहिए, उन लोगों पे एफआईआर भी हो गया। सोचिए सरकार के लोग और प्रशासन के लोग कितने मतलब अ, बालू के खनन में मशगूल हैं और पैसों की वसूली में मशगूल हैं। और एक चीज़ और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों में वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के आने को लेकर वहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों-शोर से है। दिन क्या रातों में भी अधिकारी वहाँ पे एकदम अड्डा बनाए रहते हैं, लेकिन पुल के गिरे 4 दिन हुआ, 4 दिन से कोई वहाँ पहुँच भी नहीं रहा था। और ये बिहार है, यहाँ पे कभी पुल टूटता है, तो कभी मुजफ्फरपुर में बच्चे नाव से डूब के मर जाते हैं, तो कभी सरकारी विद्यालयों में मतलब स्मगलिंग के जो बड़ी खेप पाई जाती है। अब ये बिहार है ना महोदय, बिहार में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बिहार में ना सब अजूबा चीज़ मिलता है। सरकारी विद्यालय में आपको मतलब स्मगलिंग की चीज़ें मिल जाएँगी। विद्यालय में जो मिड डे मील योजना है, उसमें आपको कीड़े-मकोड़े मिल जाएँगे। विद्यालय जाने के लिए बच्चों को कहीं कमर भर पानी में जाना होगा, तो कहीं नदी में डूब के मर जाना होगा विद्यालय जाने के लिए। अब ये बिहार है ना महोदय, यहाँ पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ के नेताओं का ज़मीर मर चुका है और उसका जीता-जागता उदाहरण है ये जमुई का पुल। मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करने जाने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा इस जमुई के पुल में। बल्कि आप लोग क्या सोचते हैं जमुई के पुल के बारे में ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार है, यहाँ पुलों का बनने का सिलसिला तो नहीं, लेकिन धँसने का सिलसिला जारी रहता है। जय हिंद।